जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने ही परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम भगवान शिव जी को कौन कौन से पुष्प कितने ज्यादा प्रिय हैं उनकी चर्चा, कौन से फूल उनको कम प्रिय है अथवा नहीं प्रिय है उसकी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बंधुओं, इन पुष्प और पत्तियों का बड़ा ही महत्व है, पर उससे बड़ा महत्व है हमारे समर्पण का। जो भी जितना हमारे पास है आराम से उपलब्ध हो सकता है, उसी समर्पण से हम शिव जी की सेवा करेंगे तो निश्चित ही हमारी एक नहीं समस्त संकटों को दूर करेंगे, हमारा जीवन खुशियों से भरपूर करेंगे और अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। मेरे भाई बहन, शिव जी की पूजा में पुष्पों और पत्तियों को चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में आया है कि वेद के जानकार और उसके अनुसार नियम धर्म से रहने वाले किसी सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके उनकी पूजा सेवा करके 10 स्वर्ण के फूल दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य की प्राप्ति अगर हम श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी के ऊपर में एक फूल अर्पण करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं किस कामना के लिए कौन से फूल शिव जी को चढ़ाना चाहिए। वाहन सुख के लिए चमेली के फूल का बड़ा महत्व है। धन सुख के लिए शंख पुष्पी और कमल के फूल का बड़ा ही महत्व है। शीघ्र विवाह के लिए बेला के फूल का बड़ा ही महत्व है और संतान सुख के लिए धतूरे के फूल का महत्व बताया गया है। मान सम्मान प्राप्ति के लिए अगस्त का फूल, वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति के लिए कनेर के फूल का बड़ा ही महत्व है। दीर्घायुष्य मतलब लंबी उम्र के लिए दुर्वा चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है और घर में सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहे, इसके लिए कोई भी श्वेत पुष्प चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। ये रही कामनाओं की बात। अब हम ये जानते हैं कौन सा पुष्प कितना महत्व है। हालांकि शास्त्रों में आया है विष्णोर यानी चोक्तानी पुष्पाणि च पत्रिकाः केतकी पुष्प में कम तो बिना तान्य खिलान्यपि। अर्थात इसका मतलब ये हुआ भगवान विष्णु जी की पूजा में जो जो फूल और पत्तियों को ग्रहण किया जाता है, चढ़ाया जाता है, वो सभी भगवान शिव जी को अर्पित किया जा सकता है। केवल केतकी का फूल और तुलसी का पत्ता अर्पण नहीं होता है। केवल तुलसी की मंजरी महाशिवरात्रि की रात्रि पूजा में भगवान शिव जी को अवश्य अर्पण कर सकते हैं। 10 स्वर्ण फूल मतलब सोने के बने हुए 10 फूल को शिव जी पर चढ़ाने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य की प्राप्ति श्रद्धा पूर्वक अगर आप एक मदार के फूल को शिव जी पर चढ़ाएंगे तो प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सोने के फूल से बढ़कर के मदार का फूल है। अब 1000 मदार के फूल को चढ़ाने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही एक फूल कनेर का हम श्रद्धा पूर्वक शिव जी पर चढ़ाएंगे तो उसकी पुण्य की प्राप्ति होगी। 1000 कनेर के फूल चढ़ाने पर जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य एक बिल्वपत्र श्रद्धा पूर्वक हम शिव जी को अर्पित करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य एक गुमा का फूल शिव जी को अर्पित करने पर हमें प्राप्त होगा। और 1000 गुमा का फूल चढ़ाने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही एक चिचड़ा का फूल शिव जी पर चढ़ाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। 1000 चिचड़े का फूल चढ़ाने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही एक फूल कुशा का हम चढ़ाएंगे तो हमें सहस्र पुण्य मिल जाएगा। 1000 कुशा का फूल चढ़ाने के बाद जो हमें पुण्य मिलता है, वही एक शमी का पत्ता श्रद्धा पूर्वक शिव जी पर चढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। 1000 शमी का पत्ता अर्पण करने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक शिव जी पर एक नील कमल का फूल अर्पित करने से हमें प्राप्त होगा। 1000 नील कमल फूल चढ़ाने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य
एक धतूरा का फूल हम श्रद्धा पूर्वक अर्पित करेंगे तो हमें बहुत ही सहज मिल जाएगा। 1000 धतूरा का फूल चढ़ाने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य शमी का एक फूल श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएंगे तो शिव जी की कृपा हमें प्राप्त होगा। वस्तुतः देखा जाए तो कई जगह प्रमाण आया है नीलकमल के फूल का बड़ा ही महत्व है। मोलसिरी बकबकुल का भी बड़ा ही महत्व है। जल और थल में जितने भी फूल उगते हैं उनमें भी जो सफेद फूल है शिव जी को सभी प्रिय है। चंपा का फूल शिव जी को बहुत प्रिय है। चंपा 2 प्रकार का होता है, एक बैकुंठी चंपा होता है और एक नाग चंपा होता है। प्रयत्न कीजिए नाग चंपा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जो भी उपलब्ध हो वो हमें शास्त्र अर्पित करना चाहिए। शिव जी को जो पुष्प नहीं प्रिय है उनमें नंबर 1 जो है केतकी के फूल की बात आती है। उसकी पूरी कथा कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा फूल है एक दोपहर के समय उगने वाला फूल है, वो शिव जी को नहीं प्रिय है। यही नहीं कंद कुंद और जूही का फूल भी शिव जी को प्रिय नहीं है। और भी बहुत सारे फूल लिए गए हैं, जैसे अनार का भी फूल लिया गया है। निषेध में जो है कपास का जो फूल है उसका भी निषेध है। समाज में जो फूल और पत्तियां दिखाई नहीं देते हैं, प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं, इसलिए उनकी चर्चा करना मुझे उचित नहीं लगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम शिवम स्पष्ट वेद मुच्यते वक पुष्पेण चैकेन सेवमर्चन मुत्तमम। अर्थात मोलसिरी बकबकुल के फूल शिव जी को बहुत 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 ही प्रिय हैं। मेरे भाई बहन, इन सारे फूलों और पत्तियों से भी उत्तम हमारे हृदय का फूल माना गया है जो शिव जी को सबसे प्रिय लगता है। इसलिए जब भी हम पूजा करें, थोड़ा सामान है, थोड़ा समय है, थोड़ी स्थिति है अथवा बड़ी है, जैसे भी हो, मन को एकाग्रचित हो करके, प्रसन्न मना हो करके, हृदय के फूल को खिला करके आनंद पूर्वक भगवान शिव जी की हमें आराधना करनी चाहिए। मोबाइल है अथवा और भी दुनियादारियां हैं, उनसे हमें दूर रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का आराधन करना चाहिए। अथवा कोई जीवन में बहुत बड़ा संकट है तो हम उनके चरणों में आंसू भी गिरा सकते हैं। वही एक ऐसे हैं जो हमारा उपहास नहीं उड़ाएंगे अथवा हमारे संकट को शीघ्र से शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करेंगे। बंधुओं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और कई सारे बंधुओं के प्रश्नों का उत्तर मैं व्यस्ततावश नहीं दे पाया, पर मैं देखता अवश्य हूँ और समय अनुसार उनको उत्तर भी देता हूँ। उसी वीडियो पर कई सारा उत्तर मैं दे चुका होता हूँ, इसलिए कई बार उनको बाद में उत्तर दूंगा ऐसा सोच करके, जो अत्यावश्यक है जिनका उत्तर नहीं है पहले उनको देने का प्रयत्न करता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबोले, क्यों गया मन बाबोले।